बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल के शाक्यों के राजा के गढ़ राजा थे। बौद्ध ग्रंथ में उनकी माता का नाम महामाया मिलता है, जो कौशल राज की राजकुमारी थी। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट आम्रकुंज में हुआ था। विद्वानों के अनुसार यह स्थल आधुनिक काल का पेपरावा है, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अवस्थित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध संभवतः इनके गोत्र का नाम था। इनके माता की मृत्यु इनके बाल्यकाल में ही हो गई थी। अंतः इनका लालन पालन इसकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ का तपस्या की ओर अधिक झुकाव था। माता की मृत्यु ने संभवतः इनके मस्तिष्क पर कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला था। सिद्धार्थ का बचपन ठीक वैसे ही व्यतीत हुआ जैसे अन्य किसी राजपुत्र का हो सकता है। उनके पिता ने उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया। उनके निवास के लिए विभिन्न ऋतुओं में रहने योग्य महल, उपवन आदि का निर्माण किया गया। सांसारिक कार्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह यशोधरा गोपा विम्बा नामक शाक राजकुमारी से कर दिया गया। इससे सिद्धार्थ को राहुल नामक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, तथापि उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लग पाया। अंततः 19 वर्ष की आयु में गौतम ने गृह त्याग किया तथा राजसी जीवन को त्याग कर तपस्वी का जीवन अपना लिया। वे 6 वर्ष तक यत्र तत्र भटकते रहे एवं अनेक विद्वानों के संपर्क में आए, लेकिन उनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने तत्कालीन समय के प्रसिद्ध आचार्य वैशाली के अलार कलाम तथा राजगृह के राजपुत्र के पास जाकर अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने की कोशिश की, तथापि उनको ज्ञान नहीं मिल सका। राजगृह से वे गया के निकट उरुवेला के सुरम्य वनस्थली गए, जहाँ उन्होंने ब्राह्मण कौंडिन्य और चार अन्य उपासकों के साथ घोर तपस्या आरंभ कर दी। लगभग 6 माह कठिन तपस्या के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकला तथा शरीर सूख कर जर्जर हो गया। अंततः तप मार्ग को निरर्थक जानकर उन्होंने सुजाता नामक स्त्री के हाथों खीर खाकर इस मार्ग को छोड़ दिया। इससे उसके ब्राह्मण साथी ने गौतम पाखंडी कहते हुए उनका साथ छोड़ दिया। इसके पश्चात वे बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जीवन की समस्याओं से संबंध में चिंतन करना प्रारंभ किया। उनके इस समाधि के 8 दिनों के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाली पूर्णिमा की रात्रि उन्हें सच्चे ज्ञान संबोधि की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्हीं 5 ब्राह्मण साथियों को दिया जो उन्हें गया में छोड़ गए थे। बुद्ध का पहला प्रवचन ही धर्मचक्र प्रवर्तन टर्निंग ऑफ व्हील कहलाया। यहीं पर बुद्ध ने संघ की स्थापना की। इसमें उसने अपने 5 शिष्यों के अलावा वाराणसी के श्रेष्ठ यश और उसके 50 साथी शामिल थे। बुद्ध ने संघ के सदस्यों को धर्म के प्रचार का आदेश दिया। वे खुद भी संसार भर में ज्ञान का प्रकाश फैलाने निकल पड़े। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म अन्य समकालीन दार्शनिक मतों एवं पंथों की तरह तत्कालीन समाज में आई परिवर्तनों का परिणाम था। किसी भी धर्म की शिलाओं की स्वीकारोक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उस विरोधी मत के विचारों एवं सिद्धांत को खंडित किया जाए जिसके विरुद्ध नया धार्मिक आंदोलन उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने इससे
बुद्ध ने सबसे पहले पुरातनवादी वैदिक दृष्टिकोण का खंडन किया, जो नई सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व एवं नए विचारों के उदय में से अवरोध उत्पन्न कर रहा था। उन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों की निंदा की जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर आसीन थे। बुद्ध ने ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित नैतिकता एवं धर्म को अतार्किक एवं जाति व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताया। समान रूप से उन्होंने कर्मकांड का खंडन करते हुए कहा कि इससे उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना नहीं होगी। पशु हत्या को इन्होंने अधार्मिक बताया। उस समय पशु सुरक्षा पर बल देना इस प्रकार की क्रांतिकारी शिक्षा थी। जब भोजन एवं धर्म दोनों के लिए इनकी हत्या की जा रही थी, उन्होंने ब्राह्मणों के इस विचार के प्रतिकूल विचार व्यक्त किए। वे वेद अमोघ ज्ञान के स्रोत हैं। बुद्ध ने वेदों को स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा रचित बताया। उन्होंने ब्रह्म की अवधारणा संबंधी वाद विवाद को निरर्थक बताया। बुद्ध ने ब्राह्मणों के विरुद्ध आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए। इसके प्रवचन की शैली सरल और साधारण थी, जबकि वेदों की शिक्षाएं क्लिष्ट एवं रहस्यात्मक थी। पुरातनवादी वैदिक धर्म के अलावा बुद्ध ने आत्मा के स्थायित्व एवं अमरता का खंडन करके उपनिषदवादी दार्शनिक सिद्धांतों का भी खंडन किया। इसी प्रकार उन्होंने शून्यवाद की अवधारणा का भी विरोध किया। इस प्रकार एक दार्शनिक आधार तैयार करके उन्होंने 4 आर्य सत्यों के रूप में एक प्रकार का सकारात्मक विचार सामने रखा। इन्हीं 4 आर्य सत्यों में बौद्ध धर्म के सभी मूल तत्व निहित हैं। ये 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार मानव जीवन दुखों से परिपूर्ण है। प्रथम आर्य सत्य में बुद्ध ने बताया कि संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं। जन्म और मरण का चक्र दुख का मूल कारण है। किसी भी धर्म का मुख्य उद्देश्य मानव को उस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना होना चाहिए। दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण बताए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि सभी कारणों का मूल है तृष्णा। तीसरे आर्य सत्य के अनुसार दुख निरोध या दुख निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। संसार में प्रिय लगने वाली वस्तुओं की इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। इसमें बुद्ध ने दुख निरोध के मार्ग को बताया है। यहाँ बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को इस हेतु प्रयुक्त बताया है। अष्टांगिक मार्ग में 8 बातों का समावेश है, जैसे सम्यक दृष्टि यानी सत्य तथा असत्य को पहचानने की शक्ति, सम्यक संकल्प यानी इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प, सम्यक वाणी अर्थात सत्य एवं मृदु वाणी, सम्यक कर्म यानी सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा इत्यादि। सम्यक जीव यानी जीवन यापन का सदाचार पूर्ण एवं उचित मार्ग। सम्यक व्यायाम का मतलब है विवेकपूर्ण प्रयत्न। सम्यक स्मृति अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज रहने की शिक्षा देता है। तथा सम्यक समाधि का मतलब है चित्त की एकाग्रता। बौद्ध धर्म का महत्व एवं प्रभाव तथा इसके पतन का कारण। एक संगठित धर्म के रूप में भारत में विलुप्त हो जाने के बावजूद बौद्ध धर्म ने भारत के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान करने में बौद्ध धर्म ने रुचि ली। नई अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं सिक्के के प्रचलन ने आई समृद्धि के कारण शासकों एवं व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की। इससे आर्थिक असमानता उत्पन्न हुई। इसलिए बौद्ध धर्म ने लोगों को धन संग्रह न करने की सलाह दी। भिक्षुओं के आचरण
के लिए जो नियम बनाए गए वे ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं सदी में उत्तर पूर्वी भारत की भौतिक परिस्थितियों के प्रति एक प्रकार की प्रतिक्रिया के परिचायक हैं। ये नियम भिक्षुओं के भोजन, परिधान तथा यौनावृत्ति पर अंकुश लगाते हैं। बौद्ध भिक्षुओं पर प्रतिबंध लगाया गया था कि वे व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते, वे सोना चांदी ग्रहण नहीं कर सकते हैं और न ही किसी चीज़ का क्रय विक्रय कर सकते थे। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात यद्यपि ये नियम ढीले पड़ गए, परंतु आरंभिक नियम कबीलाई समाज वाले उस आदिम साम्यवाद की ओर लौटने के सुझाव देते प्रतीत होते हैं, जब व्यापार और विकसित कृषि का अस्तित्व नहीं था। निसंदेह बौद्ध शिक्षाओं का उद्देश्य व्यक्ति के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना था। जो लोग पुराने कबीलाई जीवन की विघटन एवं निजी संपत्ति जनित घोर असमानताओं के कारण अपने को ढालने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे, उन्हें बौद्ध धर्म में कुछ राहत मिली, किंतु यह केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही संभव था। बौद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, सामान्य लोग इसकी ओर आकर्षित हुए। इससे लोहे के उपयोग से कृषि, व्यापार एवं समाज में हुए परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद मिली। ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो चुका था। प्रारंभ में हर धर्म सुधार की भावना से प्रेरित होता है, किंतु कालांतर में यह अनुष्ठानों एवं विधानों के कहीं चक्कर में फंस जाता है, किंतु जिसका आरंभ में विरोध किया जाता है। बौद्ध धर्म में इसी प्रकार का रूपांतरण हुआ। बौद्ध धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया था, उन्हीं बुराइयों का यह धर्म स्वयं शिकार हो गया। बौद्ध धर्म की चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधार किए। दूसरी ओर बौद्ध धर्म का पतन होता गया। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु आम लोगों की जीवनधारा से दूर हटते गए। उन्होंने आम जनता की भाषा पाली को त्याग दिया और पंडितों की भाषा संस्कृत को अपनाया। ईसा की 1ली सदी से उन्होंने बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा शुरू कर दी और उन्हें भक्तों से भारी मात्रा में दान मिलने लगे। नालंदा जैसे कुछ विहार 200 गांवों तक का राजस्व वसूल करते थे। ईसा की 7वीं सदी तक बौद्ध विहारों में अयास लोगों का प्रभुत्व हो गया था। ये विहार दुराचारों के केंद्र बन गए। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बड़ी संख्या में बौद्धों की हत्या करवाई। 6वीं सदी में ऐसे कई कारण मिलते हैं। हूण शासक शैव मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों की हत्या करवाई। शिव का उपासक गौड़ शासक शशांक ने बौद्ध गया में बोधि वृक्ष को काट डाला, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हेनसांग ने भी बौद्धों के विरुद्ध हिंसा की चर्चा की है। कहीं बौद्ध देवताओं को हिंदू देवताओं के ऊपर रौंदते हुए दिखाया गया है, जिसमें हमें बौद्धों की प्रतिक्रिया का पता चलता है। विहारों में एकत्र संपत्ति के कारण तुर्की हमलावर आकर्षित हुए। तुर्कों ने नालंदा से बहुत से भिक्षुओं की हत्या की। कुछ भिक्षुक नेपाल तथा एवं तिब्बत भागने में सफल रहे। इस तरह 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी मातृभूमि से लगभग विलुप्त हो चुका था। 6वीं सदी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म एवं जैन सामाजिक चिंतन में कहाँ तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विकल्प प्रस्तुत किया। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकांड तथा ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के विरोध में उत्पन्न हुए। निश्चय ही इन पंथों का संबंध तत्कालीन सामाजिक आर्थिक पद्धति से था। इन दोनों पंथों ने अपने अपने ढंग से तत्कालिक व्यवस्था को चुनौती दी। सर्वप्रथम उन्होंने साबित किया कि वर्ण पद्धति ईश्वरीय नहीं मानव निर्मित है तथा उन्हें मानवीय आधार पर इसका खंडन किया। जैन धर्म बौद्ध धर्म ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के स्वरूप को चुनौती दी। यद्यपि उन्होंने निचले वर्ण के अस्तित्व को स्वीकार किया, परंतु उनकी वर्तमान स्थिति को कर्म परंपरा से जोड़कर देखा। सबसे बढ़कर
सबसे बढ़कर उन्होंने यह तथाकथित निम्न वर्णों एवं अछूतों के लिए भी निर्वाण या कैवल्य का दरवाजा खोल दिया। इस तरह धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध समझे जाने वाली जातियाँ किसी खास बिंदु पर समानता का स्तर प्राप्त कर सकती थी। इस दृष्टि से जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म की दृष्टि अधिक रेडिकल थी, क्योंकि इसने परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार कर वैदिक धर्म की जड़ पर ही चोट कर दी। वर्ण व्यवस्था के प्रति बौद्ध धर्म का असमझौतावादी रुख था। यही कारण है कि इसने आज तक अपनी विशिष्टता बनाए रखी तथा 1956 में भीमराव अम्बेडकर ने भी इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे दलित वर्ग हेतु विकल्प बौद्ध सामाजिक व्यवस्था में खोजने की कोशिश करें। इस लिहाजन महात्मा बुद्ध विश्व के कुछ गिने चुने सामाजिक चिंतकों में से एक माने जाते हैं। उस काल की सामाजिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू था। कुछ लोगों की आर्थिक दशा में व्यापक गिरावट बौद्ध चिंतन के ने इस पहलू पर भी दृष्टिपात किया। इसलिए सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य में ही दरिद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ने इन सामाजिक आर्थिक विभाजन का विकल्प जैन एवं बौद्ध संघों में प्रस्तुत करना चाहा, क्योंकि यहाँ व्यक्ति के बीच पूर्ण समानता थी। इस तरह यह समाज के समक्ष एक आदर्श प्रतिरूप था। उस काल की एक महत्वपूर्ण समस्या थी स्त्रियों की गिरती हुई सामाजिक दशा, अर्थात स्त्रियों की पूरी तरह पुरुषों के अधीन कर दिया गया था। फिर पारिवारिक जीवन से विलग होने वाली महिलाओं के समक्ष अब एक ही विकल्प था और वह था वेश्यावृत्ति। इसकी सूचना हमें शालवती एवं आम्रपाली जैसी गणिकाओं की उपस्थिति में मिलती है। जैन एवं बौद्ध धर्म के पारिवारिक जीवन से विलग होने वाली महिलाओं के लिए शिशु जीवन का विकल्प रखा गया, भिक्षु जीवन का विकल्प रखा गया तथा उनके लिए कैवल्य एवं निर्वाण का दरवाजा खोल दिया गया। स्त्रियों के प्रति बौद्ध धर्म की दृष्टि अत्यधिक संवेदनशील प्रतीत होती है। यथा थेरी गाथा जैसी रचना में भिक्षुणियों के द्वारा लिखित रचनाएं संकलित हैं। इन कविताओं में उनकी संवेदनाएं व्यापक रूप से अभिव्यक्त हुई हैं। बौद्ध ग्रंथों में इन महिलाओं का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने बौद्ध संघों को प्रचुर मात्रा में दान दिए। इस तरह हम देखते हैं कि इन विरोधी पंथों ने अपने ढंग से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विकल्प ढूंढना चाहा, परंतु गहराई से मूल्यांकन के पश्चात ज्ञात होता है कि यह विकल्प मात्र सतही था, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने के बावजूद भी ये अपना विकल्प प्रस्तुत करने में अक्षम रहे। वस्तुतः जैन धर्म ने पूरी तरह और बौद्ध धर्म ने कुछ हद तक वर्ण व्यवस्था के साथ समझौता किया। महात्मा बुद्ध भी ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच अपने व्यवहार में समानता नहीं ला सके। गौर से देखने पर ऐसा ज्ञात होता है कि पाली साहित्य में उल्लिखित वर्णक्रम क्षत्रिय, वामन, वैश्य, शूद्र सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय द्वंद्व को ही उल्लेखित करता है। दूसरी तरफ स्वयं महात्मा बुद्ध ने भी यथार्थ तथा आदर्श के भेद को बनाए रखा। यथा वर्ण विभाजन समाज का यथार्थ संघ जीवन समाज का आदर्श। संघ जीवन में तो उन्होंने जाति समानता को स्वीकार किया, परंतु यथार्थ जीवन में वे उस पर कड़ा प्रहार नहीं कर सके। सबसे बढ़कर जाति विभाजन को समाप्त करने के लिए जीवन के लिए लिंग विभाजन को भी समाप्त करना आवश्यक था, परंतु बौद्ध धर्म ने लिंग विभाजन को बनाए रखा क्योंकि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के अधीन कर दिया गया था। अंततः हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय धर्म के इतिहास में जैन धर्म बौद्ध धर्म एक नए आंदोलन का प्रवर्तक बना। यद्यपि इनकी की कुछ सीमाएं बनी रहीं तथा ये ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके, फिर भी इन पंथों ने सामाजिक विरोध की एक ऐसी परंपरा को स्थापित किया जो परवर्ती काल के चिंतकों यथा कबीर और नानक के
से लेकर पेरियार, नायकर और नारायण गुरु तक को प्रेरित करती रही। बौद्ध धर्म का सामाजिक क्षेत्र में योगदान। सकारात्मक पक्ष। ब्राह्मणवादी ग्रंथों के द्वारा समर्थित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर निर्मित नहीं अपितु मानव निर्मित है। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी। कृषि अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन दिए तथा नगरीय अर्थव्यवस्था को संरक्षण दिया। निम्न वर्ण के लोगों के लिए भी निर्माण का मार्ग खोल दिया। संघ के सामाजिक समानता की अवधारणा को लागू कर वर्ण विभाजित समाज व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। समाज के निर्धन तबके के पक्ष में सहानुभूति दिखाई। यही वजह है कि पाली ग्रंथों में प्रचुरता से दरिद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। महिलाओं के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण। फिर ग्राहिस्थिक जीवन से विलग हो चुकी महिलाओं के लिए संघ जीवन के रूप में एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करना। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म में योगदान की सीमाएं। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म के योगदान की सीमाएं। वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने के बावजूद भी बौद्ध धर्म कोई वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था नहीं दे सका और फिर सामाजिक विभाजन की व्याख्या कर्म की अवधारणा के संदर्भ में करने की कोशिश की। अंततः वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, किंतु जन्म के माध्यम से नहीं, कर्म के माध्यम से। महात्मा बुद्ध ने संघ व्यवस्था में तो समानता का सिद्धांत स्वीकार किया, किंतु सामाजिक व्यवस्था में वे समानता के आदर्श को नहीं बनाए रख सके। इस प्रकार उन्होंने आदर्श और यथार्थ के बीच विभाजन बनाए रखा। बौद्ध संघों में भी उच्च वर्ण के लोगों की भागीदारी कहीं अधिक थी, जबकि निम्न वर्ण के लोगों की बहुत कम। स्वयं बुद्ध के विषय में ऐसा माना जाता है कि ये ब्राह्मणों की सभा में गए, क्षत्रियों की सभा में गए, वैश्य की सभा में गए, किंतु शूद्रों की सभा में नहीं गए। महात्मा बुद्ध ने पुरुष और एवं महिलाओं के बीच भी एक प्रकार की विषमता बनाए रखी। आरंभ में तो महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। फिर जब उन्हें प्रवेश भी दिया गया तो भिक्षुओं के पर्यवेक्षण में रखा गया। भौतिकवादी चिंतक या नास्तिक संप्रदाय। बुद्ध और महावीर के समकालीन चिंतकों में हम कुछ भौतिकवादी चिंतकों को भी देखते हैं। ये चिंतक थे अजीत केस कमलिन, पकुद कात्यायन, पूरन कश्यप, मखली गोशाल, संजय वेलिटपुत्र आदि। फिर आगे इन्हीं की परंपरा से चार्वाक भी जुड़ गए थे। ये चिंतक कर्म और पुनर्जन्म
ये चिंतक कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को ही मानते और उनके अनुसार मनुष्य का भविष्य पूर्व निश्चित है। अजीत केस कमलिन ने यह घोषित किया कि कर्म का कोई फल नहीं होता है, इसलिए जैसा चाहे वैसा करो। इस आधार पर उसे यदृच्छवादी कहा गया। उसी प्रकार चावार का कहना था कि प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का साधन है, राजा ही देवता है तथा मृत्यु ही इस जीवन का अंत है एवं ऐन्द्रिक आनंद ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मृत्यु के बाद ना तो स्वर्ग और ना ही नरक, इसलिए कर्म तथा पुनर्जन्म कर्म एवं पुनर्जन्म का कोई अर्थ नहीं रखता। भौतिकवादी चिंतन का सबल पक्ष इस चिंतन में धर्मनिरपेक्षता थी, इसलिए यह चिंतन जीवित रह गया होता तो ये वैज्ञानिक विचारों को प्रोत्साहित दिया होता, किंतु ऐसा नहीं हो सका। ब्राह्मणवादी तत्वों ने इसे दबा दिया तथा भौतिकवाद पर प्रत्ययवाद हावी हो गया। भौतिकवादी चिंतन की सीमाएं। भौतिकवादी चिंतन ने कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार उन्होंने तत्कालिक आर्थिक परिवर्तन से अपना संबंध तोड़ लिया, क्योंकि कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा द्रुत परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे तत्कालिक समाज को स्थायित्व दे रही थी। इसलिए ये विचार इतिहास के पन्नों में दब कर रह गया। उनकी विचारधारा समय सापेक्ष नहीं रही, इसलिए उन्हें समाज की व्यापक स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई। उपनिषद का चिंतन। उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान की चरम अवस्था है। उपनिषद का चिंतन ब्रह्म एवं जीव की एकता की बात करता है तथा जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान को आवश्यक मानता है। उपनिषद में पहली बार मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म की अवधारणा उभर कर आई है। फिर उपनिषद की रचना मध्यकाल तक चलती रही है। माना जाता है कि अल्लोपनिषद अकबर के काल में लिखा गया। 6ठी सदी ईसा पूर्व की बौद्धिक क्रांति। उत्तर भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल आत्मान्वेषण का काल था। यह वह काल था जब लोगों ने मृत्यु के बाद के जीवन, आत्मा, ब्रह्म आदि गूढ़ प्रश्नों पर विचार करना आरंभ किया। यद्यपि 6ठी सदी ईसा पूर्व में यह बौद्धिक विकास एक क्रमिक परिवर्तन का परिणाम था तथा इसकी पृष्ठभूमि अरण्यक काल से ही निर्मित होने लगी थी। फिर भी हम इसे बौद्धिक क्रांति का काल मानते हैं, क्योंकि इस काल में पंथों तथा विचारों में विविधता देखी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस काल में कुल 62 धार्मिक संप्रदाय थे। वहीं जैन ग्रंथों ने 363 संप्रदायों का जिक्र किया। इस काल में संन्यास जीवन को प्रोत्साहन मिला। फिर चिंतकों के दृष्टिकोण में भी विविधता देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए एक तरफ महावीर एवं बुद्ध जैसे चिंतक हैं तो जो कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, तो दूसरी तरफ अजीत केस कमलिन, पूरन कश्यप, पकुद कात्यायन, संजय वेलिठपुत्र एवं मखली गोसाल जैसे चिंतक थे एवं उनकी दृष्टि नियतिवादी थी। गहराई से अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि इस बौद्ध क्रांति का संबंध तत्कालिक सामाजिक आर्थिक रूपांतरण में भी था। दूसरे शब्दों में विशेष उत्पादन ने संन्यास जीवन को संरक्षण दिया। फिर यह विश्व स्तर पर बौद्धिक क्रांति का काल रहा था, क्योंकि यही काल है जब यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरथुस्त्र तथा चीन में कन्फ्यूशियस और एवं लाओत्से जैसे चिंतक हुए।